नोटबुक निकालेंगे बेटा। पीसीबीपी थोड़ा ना हैवी सा चैप्टर है ऐसे समझने में, लेकिन जब पापा क्वेश्चंस करने पे आएंगे ना तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिर यूज होती है कॉमन सेंस ज़्यादा। ठीक है, डन। तो कल अपन ने स्टार्ट कर लिया था अपना 32, दैट इज डेप्रीसिएशन, और जिसका एक जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो अपन ने देखा। थोड़ा अगर इसको मैं एडवांस बना दूं तो क्या होगा, चेक इट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है साहब? एडिशनल डेप्रीसिएशन यानी गवर्नमेंट, अरे भाई कटारिया साहब, तो एडिशनल डेप क्या है? सरकार हमें थोड़ा सा ना मोटिवेट कर रही है कि यार आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदो और हम आपको क्या करेंगे, कुछ एडिशनल डेप्रीसिएशन क्या कर देंगे, अलाउड कर देंगे। देखना पहला पॉइंट, अलाउड इन ओल्ड रिजीम ओनली। चलो मैं जब तक ये बात नहीं लिखता हूं तो हम इसका मतलब ओल्ड रिजीम ही पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं ये बात ना लिखता तो भी मैं ओल्ड रिजीम ही पढ़ रहा हूं। और फिर जब मैं न्यू रिजीम आपको करवाता तो मैं आपको बताता क्या कि भाई ये न्यू में अलाउड नहीं है। चलो एक बार अब बोलने का मतलब क्या हो गया कि वो डबल टाइम हो जाएगा, यार ये ओल्ड रिजीम में तो अलाउड है, न्यू रिजीम में नॉट अलाउड है। एक बात। सेकंड पॉइंट, कब अलाउड होगा सर? टू ए मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एनी आर्टिकल और थिंग्स, यानी मैन्युफैक्चरर को बूस्ट करने के लिए, मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए सरकार ने क्या कहा कि प्योर ए मैन्युफैक्चरर और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो हम आपको एडिशनल डेप क्या कर देंगे, अलाउड कर देंगे। सेकेंड, प्लस इसमें कवर किया गया धीरे धीरे पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। यानी जो क्वेश्चन का पहला लाइन होगा ना उसी से आपको समझ आ जाएगा कि आप मैन्युफैक्चरर हो या आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो। तीसरा जो अब धीरे धीरे 2000 कुछ 4-5 साल पहले कवर किया गया, दैट इज प्रिंटिंग प्रेस। यानी आप कह सकते हो 3 अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज हो गई, एक प्रिंटिंग प्रेस हो गया, एक पावर जनरेशन हो गया, पावर प्लांट्स हो गए आपके, और एक और भी मैन्युफैक्चरर, वो कुछ भी बना रहे हैं। मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ इंडिया में बैठ के, भैया मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है ना। मैं कप बना रहा हूँ, मैं घड़ी बना रहा हूँ, मैं रिमोट बना रहा हूँ, मैं XYZ बना रहा हूँ, तो मैं इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ कोई भी आर्टिकल या कोई भी थिंग्स, तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। तो 3 बंदे होंगे जिनको सरकार क्या बोल रही है कि हम आपको एडिशनल डेप अलाउड कर देंगे। रेट लिखेंगे 20%, रेट लिखेंगे कितना, 20% अलाउड ऑन इसको अलाउड लिख दो, टू होम अलाउड, इसको अलाउड होगा सर, मैन्युफैक्चरर को, पावर जनरेशन को, प्रिंटिंग प्रेस को, ठीक है। रेट 20% होगा, लेकिन अलाउड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अलाउड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन इस प्लांट और मशीनरी की कुछ कंडीशन है। यानी एडिशनल डेप फर्नीचर के ऊपर अलाउड नहीं होगा, एडिशनल डेप बिल्डिंग के ऊपर अलाउड नहीं होगा, एडिशनल डेप इंटेंजिबल के ऊपर अलाउड नहीं होगा। 4 कैटेगरी थी, ओनली अलाउड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन क्या है कि सच प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू, ठीक है ना, मतलब नॉट यूज्ड एनीवेयर,
नॉट यूज्ड एनीवेयर। एनीवेयर मतलब इंडिया में भी कहीं यूज ना हुआ हो, आउटसाइड इंडिया भी कहीं यूज ना नहीं हुआ हो, ब्रांड न्यू मशीनरी होनी चाहिए, आप वो खरीदो। और हम आपको नॉर्मल डेप्थ तो अलाउड करते ही करते थे, ठीक है ना, साथ में क्या अलाउड कर देंगे आपको, हम एडिशनल डेप्थ भी अलाउड कर देंगे। एक काम करें, नोट इन इंडिया, नोट इन इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया, नॉट आउटसाइड। एक दूसरा, सच प्लांट एंड मशीनरी, कहीं पर भी यूज ना हो। कई बार कहते हैं मैं इंपोर्ट कर लेता हूं और वो आउटसाइड इंडिया यूज हुई होती है चीज। तो सच प्लांट एंड मशीनरी शुड बी इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री प्रीमाइस, या फैक्ट्री लिख लो खाली कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं। अरे ऑफिस तो हर किसी का होता है, अगर मैं ऑफिस में एसी लगवा लूं दैट विल नॉट बी कवर्ड, लेकिन मैंने मेरी फैक्ट्री में एसी लगवाया है तो दैट विल बी एलिजिबल, कि उसके ऊपर हमें क्या मिलना चाहिए, एडिशनल डेप्थ। तीसरा क्वेश्चन, शुड बी इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री, या इसी में लिख दूं नोट टू बी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, नोट टू बी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। अब इस सारी बात को ना सबब करो, एक ही छोटी सी लाइन बनती है क्या, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो एक बात, नई मशीनरी खरीदते हो दूसरी बात, फैक्ट्री में लगवाते हो तीसरी बात, तो मैं आपको 20% एक्स्ट्रा डेप अलाउड कर दूंगा, दैट इज माई लास्ट। लेकिन कंडीशन हो गई क्या, एक मैन्युफैक्चरर, एक फैक्ट्री, और एक क्या, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के सामने में क्या लिख दूं, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप नई प्लांट और मशीनरी खरीदते हो फैक्ट्री के लिए, तो हम आपको क्या करेंगे, 20% एडिशनल डेप अलाउड कर देंगे। यानी कल तक आप जो नाम डेप निकाल रहे थे ना, उसका नाम मैंने आज क्या रख दिया, नॉर्मल, उसका नाम मैंने क्या रख दिया, नॉर्मल। और आज मैं जो डेप लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एडिशनल। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको समझाने की ट्राई करूं, फिर आप इसके अगले पॉइंट्स पे आते हैं। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और WTV एज ऑन 1 अप्रैल 2025 मेरे पास कितने लाख है सर, 20 लाख। अब मैंने क्या किया, मैंने ऑफिस फैक्ट्री के लिए एक नई प्लांट और मशीनरी खरीद ली 6 लाख की। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, साल की बिगिनिंग में मेरा WTV कितना था, केवल 20 लाख। ड्यूरिंग द ईयर मैंने एक मशीनरी खरीद लिया, कितने लाख, 6 लाख। तो और कुछ बेचा नहीं, तो ये वो WTV आ जाएगा जिसके ऊपर क्या लगाना है अपने को, डेप। जिसके ऊपर क्या लगाना है अपने को, डेप। कितना, 26। कल तक आप क्या कर रहे थे, कल तक आप एक डेप लगा रहे थे जिसका नाम था नॉर्मल डेप, जिसका नाम क्या था, नॉर्मल डेप। ये बोलो फुल या हाफ, फुल। कल आप क्या कर रहे थे, कल आप 26 लाख का 15% कितना, बोलो हाँ या ना। कल आप 26 लाख का 15% डेप लगा रहे थे। आज मैं क्या करूंगा, आज मैं चेक करूंगा क्या ये मैन्युफैक्चरर है, हाँ, क्या इसने नई प्लांट मशीनरी खरीदी है, जो बैलेंस था वो नहीं यार, वो तो कभी खरीदा होगा उसने, आप खरीदो ना, ये तो आपने कभी पहले ही खरीद रखी है। यानी एडिशनल डेप इज अलाउड वंस। ऐसा नहीं है कि हर साल 20% कर दूंगा, 15% का रूल है वो तो है ही है, लेकिन पहले साल में आपको 20% एडिशनल डेप भी क्या कर दूंगा, अलाउड कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड ND, नॉर्मल डेप। अभी मैं क्या अलाउड करूंगा आपको, एडिशनल डेप। क्यों, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हो, क्यों, क्योंकि आपने फैक्ट्री के लिए क्या खरीदी है, प्लांट और मशीनरी। तो कितना अलाउड करूंगा, 6 लाख का। बोलो कितना देगा साहब। अब चलते, आज का मेरा पॉइंट है वो क्या है, आज का मेरा पॉइंट है वो क्या है कि सर इस 6 लाख के ऊपर आप मुझे एक्स्ट्रा डेप अलाउड कर दो, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो तो मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। टोटल डेप तो उतना ही अलाउड होगा ना जितने की मशीन है, टोटल डेप कितना अलाउड होगा, जितने की मशीन है। बस अर्ली डेज में आप चाहते हो कि टैक्स ना जाए, इनिशियली आप चाहते हो कि टैक्स
ना जाए। सरकार ने इसे, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो गया ना, मैंने प्लांट मशीनरी लगवाई, मेरा खर्चा हो गया, अब कम से कम टैक्स ना देना पड़े, सरकार ने इसलिए क्या बनाया, ये पॉइंट बनाया कि भाई हम आपका पहले साल का डेप क्या कर देते हैं ज्यादा, जिससे प्रॉफिट क्या आएगा कम, टैक्स भी क्या आएगा आपका कम। हाँ पुणे तब बोल। स्पेसिफाइड रेट कौन सी थी? नहीं नहीं, एक्चुअली ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि मैन्युफैक्चरर ने बुक्स खरीदी या लैपटॉप खरीदा। लैपटॉप आ जाएगा प्लांट मशीनरी के अंदर, किताबें नहीं आएंगी। यानी इसका, वैसे जनरली बुक्स प्लांट मशीनरी का पार्ट है, लेकिन ये जो पर्पज है ना वो समझो कि आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाओ और उसके लिए प्लांट और मशीनरी खरीदो, उसके लिए प्लांट और मशीनरी खरीदो। जनरली जब मैं लैपटॉप लेकर आऊंगा, ये सोच के देखो, आप ऑफिस में लेकर आओगे कि फैक्ट्री में लेकर आओगे? आप इस बात का तुक नहीं बनता कि मैंने किताब लाके फैक्ट्री में रख दी, मैंने लैपटॉप लाके फैक्ट्री में रख दिया। अच्छा, लैपटॉप आपको चाहिए, आपकी फैक्ट्री है तो आपको लैपटॉप चाहिए, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए कि ऑफिस के अकाउंट्स बनाने के लिए चाहिए? अकाउंट्स बनाने के लिए चाहिए। किताबें आपको चाहिए तो क्यों चाहिए, ऑफिस में चाहिए। फैक्ट्री में क्या चाहिए भाई, एसी चाहिए आपको, मशीनें चाहिए आपको, दैट आर गोल्ड मशीनरी। फर्नीचर चाहिए मान लो आपको फैक्ट्री में, तो फर्नीचर के ऊपर अलाउड ही नहीं होता। तो इसका मतलब कॉमन सेंस की बात हो गई कि जो लैपटॉप कंप्यूटर ऑफिस में लगेगा नॉट अलाउड, किताबें फैक्ट्री में क्यों जाएंगी? सर आज तक किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कहीं आज तक स्पेशल देखा नहीं फैक्ट्री में रखने के लिए किताबें खरीदी 2 लाख की। अगर ऐसा आ भी जाए तो मैं मानूंगा दैट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद मैन्युफैक्चरिंग, तो हम उसके ऊपर एडिशनल डेप अलाउड नहीं करेंगे। बाकी ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं। और बोलो कौन सा पॉइंट था? तो मैंने इसका, इसमें सेल डाल के, और सेल डाल के एग्जांपल की जरूरत नहीं है, पहले मेरे दूसरे एग्जांपल पे आ जा, फिर तेरे वाले एग्जांपल पे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं मैं क्या, ये मैंने 1/1/26 को खरीदी है, ये मैंने 1/1/26 को खरीदी है, क्या फर्क पड़ेगा मेरे क्वेश्चन में? सर ये तो फुल की जगह क्या हो गया हाफ, और ये जो मेरा नॉर्मल डेप्थ था ये थोड़ा बदल गया सर। देखना नॉर्मल डेप कितना आएगा बोलो। नॉर्मल डेप आएगा पहले तो 6 लाख के ऊपर, हाउ मैनी परसेंट, 7.5। फिर अगले 20 लाख के ऊपर हाउ मैनी परसेंट, 15। 6 लाख का 7.5 45, 20 लाख का 15 3। अब नॉर्मल डेप जो लगेगा वो, सॉरी एडिशनल डेप कितने पे लगेगा, 6 लाख पे। लेकिन सर वो 180 दिन वाला रूल तो यहां भी लगेगा, ठीक है ना? अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, अभी मैं इसको क्या कर दूंगा, पहले समझ लो फिर लिखते हैं, पहले समझ लो फिर लिखते हैं। 20 लाख की मशीनरी थी, 6 की खरीदी कितनी हो गई 26। फिर मैंने क्या किया, नॉर्मल डेप लगा दिया पहले 6 लाख पे आधा, फिर 20 पे पूरा। फिर मेरे को याद आया यार एडिशनल भी लगेगा, और फिर मुझे याद आया कि 180 दिन से कम हुए हैं नई मशीनरी को, तो मैंने आधा लगा दिया। आधा लगा दिया तो ये आंसर अब क्या आ जाएगा अगले साल के लिए, अगले साल के लिए ये WDV बन गई, ऑब्वियस बात बनेगी। अगले साल ना कुछ परचेज ना कुछ सेल, क्या करोगे? ना प्लस है ना माइनस है, तो इसी पे डेप लगाने, इसी पे डेप लगाऊं तो अगले साल का नॉर्मल डेप कितना जाएगा? अब मैं सरकार को क्या कहने वाला हूं कि देखो जी, मैंने पिछले साल एक प्लांट मशीनरी खरीदी थी कितने की, 6 लाख की, जिसके ऊपर आपने कहा था कि हम 20% तक अलाउड कर सकते हैं, यानी 1/20 अलाउड कर सकते हैं। लेकिन आपने मुझे कितना अलाउड किया था, केवल 60। क्यों? क्योंकि मैंने 180 दिन से कम यूज किया था, तो वो बचा कुचा 60 क्या आप अलाउड कर सकते हो, क्योंकि उनकी टेंशन क्या है कि आप मशीन खरीद लो और हम आपको 1/20 अलाउड कर देंगे। चलो मैं थोड़ा लेट हो गया तो उन्होंने कितना किया, 60। तो वो जो रिमेनिंग 60,000 है ना, रिमेनिंग 60,000 वो इस साल अलाउड हो जाएगा, दैट इज 6 लाख का कितने परसेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 1/20 कौन सा,
6 लाख का 20%, 6 लाख की मशीनरी लूंगा, उन्होंने मुझे क्या बोला था कि 20% एडिशनल अलाउड कर देंगे, तो एक 20 अलाउड कर दो। अब एक 20 अलाउड कर देंगे, दो बातें होंगी, या तो 180 से ज्यादा यूज हो गया फिर तो उसी साल अलाउड हो जाएगा, या 180 से कम यूज हुआ तो पहले साल कितना अलाउड होगा 60, और अगले साल कितना अलाउड होगा 60। अब लिखो, फिर आपको समझ आएगा, ये पॉइंट लिखो, इफ एसेट्स इज यूज्ड फॉर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if assets is used for less than 180 days, if assets is used for less than 180 days, then additional debt will be allowed 10%। ऑब्वियस सी बात है, मैंने किया देखो 60, मैंने किया कितना 60। इफ एसेट्स इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 दिन, देन एडिशनल डेप विल बी अलाउड कितने परसेंट भाई 10%, लेकिन रिमेनिंग 10%, रिमेनिंग 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, remaining 10% of original cost will be allowed next year। अब पुण्य तो इसमें अगर सेल का कंसेप्ट ले भी लेगा तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, विल बी अलाउड इन नेक्स्ट ईयर। अब देख लो, एक तरफ आपको ये ऐसा एग्जांपल दिखाई दे रहा है, एक तरफ उसकी नोटिंग दिखाई दे रही है। दिस इज ऑल अबाउट एडिशनल डेप्थ। चार चीज याद रखना, ओल्ड रिजीम, मैन्युफैक्चरर, प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री, 20% और कितना 30%। क्लियर और नॉट क्लियर? चलो अभी अपना कुछ क्वेश्चंस देखने की ट्राई करते हैं कि सर जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो क्या हो सकता है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, अभी ना पहले कुछ एक्सप्लेनेशन है, कुछ क्या है एक्सप्लेनेशंस, वो समझते हैं सर। नंबर वन, assets is used for scientific research। ये एक्सप्लेनेशन सर किस चीज की है पहले तो वो बताओ आप। ये है कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है? एक्चुअली कॉस्ट ऑफ द एसेट्स के ऊपर। क्या करते हैं? 16 पे हो गया? नहीं वो ऐसे ही लग रहा है यार। वो तुम्हें ठंड लग रही है तो वो बताओ। बोला नहीं था भाई, वो तो कैसे ही रहा था, 26 था वो। एसेट्स इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। सर डेप इज ए कंसेप्ट जो किसके ऊपर लगता है? कॉस्ट के ऊपर। अब कई बार कॉस्ट मुझे क्या लेनी है ना, मुझे कॉमन सेंस समझ आता है यार। मैंने ये वाली मशीनरी ली कितने की? अभी 6 लाख की। क्या कॉस्ट ले लोगे इसकी? 6 ले लेंगे सर। कई बार कॉस्ट थोड़ी समझ नहीं आती, तो उसके लिए क्या है ये एक्सप्लेनेशन। और वो एक्सप्लेनेशन में पहली क्या है? वो पहली एक्सप्लेनेशन है कॉस्ट क्या लेनी है, कॉस्ट टू बी टेकन, कॉस्ट टू बी टेकन है ना। फिर ये क्यों? क्योंकि जब हम बिजनेस थोड़ा पूरा पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ आएगा कि अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च में यूज करने के लिए कोई एसेट्स परचेज करता हूं तो वो 100% कहां अलाउड हो जाती है? अलाउड हो जाती है। देखो आपने अभी तक क्या समझे है? 1 लाख की मशीनरी लो, पीएल में कितना डेबिट करो? थोड़ा सा। क्या डेबिट करो? थोड़ा सा। और बैलेंस शीट में क्या ले जाओ? बैलेंस। आया ना? इस थोड़े से को हम क्या नाम देते हैं? डेप। ऐसा ही तो होता है यार। मैं फर्नीचर खरीदूं, मैं मशीन खरीदूं, मैं बिल्डिंग खरीदूं, पीएल में जाएगी कि बैलेंस शीट में जाएगी? सर उसका डेप पीएल में जाएगा और बाकी कहां जाएगी? बैलेंस शीट में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार क्या बोलती है, कुछ चीजें
कि आप सारा का सारा कहां ले जाओ, पीएल में, और बैलेंस शीट में क्या लेकर जाओ। नहीं। आपके लिए फायदा या आपके लिए नुकसान? आपके लिए फायदा या आपके लिए नुकसान? पीएल में सारा ले जाओ और बैलेंस शीट में ना लेके जाओ, आपके लिए फायदा या आपके लिए नुकसान? नहीं, उतनी अगर मैं कैलकुलेशन ना करूं तो ये मेरे लिए फायदा है। जो खर्चा अलाउड होना है वो आज ही अलाउड हो जाए सारा, ठीक है। अगर थोड़ा टेढ़ा दिमाग लगाऊं तो फिर ऐसा हो सकता है सर आज तो इनकम वैसे भी नहीं है, कल को इनकम जब ज्यादा होगी तो फिर आप डेप भी क्लेम नहीं कर पाओगे। मौके की बात है, लेकिन जनरली मैं बोलता हूँ फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। तो सरकार कुछ एक जगह पर, अच्छा दूसरी बात, अगर ज्यादा अलाउड कर भी दे पुनित, तो क्या बन जाएगा वो? अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन। वो भी आप कितने साल तक क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो मतलब फायदा ज्यादा है और नुकसान क्या है, कम। ये आज का लेक्चर और ऐसा है जो थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल से हट जाता है, थ्योरी ज्यादा बन जाती है। तो अगर कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार कहती है आप काम करो और हम आपको बेनिफिट देंगे, लाइक मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग में दिया कितने परसेंट का बेनिफिट, 20% का। आप रिसर्च करो किसी काम के लिए, हम आपको कितना अलाउड कर देंगे, 100%। कितना अलाउड कर देंगे, 100%। अगर कोई चीज पीएल में 100% आ गई तो डेप्रीसिएशन के पर्पज से उसकी वैल्यू क्या बनेगी, नील। मैं 2 लाख का फर्नीचर लाया, मैंने पीएल में डेबिट कर दिया, अब बैलेंस शीट में क्या जाएगा, 0, और उसका डेप क्या जाएगा, 0। यानी ये मैं डेप के नाम पे नहीं कर रहा हूं, ये मैं डेप के नाम पे नहीं कर रहा हूं। ये एक एग्जम्पशन है कि आप अपनी एसेट्स को साइंटिफिक रिसर्च में यूज करो, सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में क्या करो, डेबिट करो। तो इसका मतलब अगर कोई एसेट्स मैंने साइंटिफिक रिसर्च में यूज कर ली तो हम उसकी कीमत डेप्रीसिएशन के पर्पज से क्या लेंगे, नील। उसके ऊपर आज के बाद डेप नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज फुल्ली डेप्रीसिएटेड। सेकेंड पॉइंट लिखो इसके अंदर, एसेट्स यूज्ड इन स्पेसिफाइड बिजनेस, 35 एडी। याद आया नाम कुछ, मैंने कहा था नंबर 14 बिजनेस आर ऐसे हैं जो इंडिया में क्या है, स्पेसिफाइड। एक आधे का नाम भी लिया था अपने, होटल हॉस्पिटल लिया था ना, लाइक। और अपने सेटअप वाले चैप्टर में पढ़ा भी था कि ये क्यों स्पेशल है, क्योंकि इनके कैपिटल खर्चे भी क्या हो जाते हैं, 100% अलाउड, ठीक है ना। अपने कोई हॉस्पिटल खोल रखे है और वहां पर अपने 100 एसी लगवाए, अपने हॉस्पिटल खोल रखे है वहां पर अपने 100 एसी लगवाए, तो 100 एसी की जितनी भी कीमत है वो पीएल में क्या जाएगी, सीधा डेबिट। तो डेप के लिए उन एसी का कीमत क्या बच जाएगा, वापस से जीरो। डेप के लिए उन एसी का कीमत क्या बच जाएगा, दैट इज 0। चलो मैं एक बार 2 एक्सप्लेनेशन के बाद आप पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सो दैट थोड़ा इंटरेस्ट बने, थोड़ा कॉन्फिडेंस बने, यार मैं 2 दिन से क्या पढ़ने की ट्राई कर रहा हूं। करें क्वेश्चंस कुछ, आ जाओ। लो जी, ट्राई। ये क्या बोल रहे हैं हमें इस क्वेश्चन में, मैं करवा रहा हूं। मिस्टर एक्स इज ए प्रोपराइटर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, मिस्टर एक्स इज ए प्रोपराइटर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यही वर्ड आपको बताएगा, वो अलग से नहीं बोलेगा एडिशनल लगाना या ना लगाना। इसी से अंदाजा लगाना है कि अगर ये ओल्ड रिजीम का क्वेश्चन हुआ तो एडिशनल लग सकता है। फर्निशिंग यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2024। तो देखने में लग रहा है ये गलती से उन्होंने ना पिछले साल वाली पीडीएफ दे दी, ठीक है। तो आप आज अचानक से कहां हो गए, पीवाई 24-25 में हो गए, क्लियर। चलो तो फिर मुझे क्या चाहिएगा, WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024, वो भी पिछले साल का डेप लगाने के बाद कितना,
30 लाख। तो कहना इसे WTV एच ऑन 1 अप्रैल कितना है मेरे पास, 30 लाख। क्लियर। उसके बाद न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज, खरीदी और पुट टू यूज में डाल दी कब, 8 जून को। कितने लाख, 30 लाख। 30 और 20 कितना हो गया भाई, 50। नई प्लांट और मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2024, 8 लाख। लेकिन इसके ऊपर डेप क्या लगेगा, हाँ इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर तो हमेशा क्या लगता है। ये बात अपना कैपिटल गेन में प्लस इतना अपने प्रैक्टिस कर लिया कि आपको आसान लगनी चाहिए थी। 30 प्लस 20 प्लस 8। कंप्यूटर एक्वायर्ड और इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइस कितना, 3 लाख। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द डेप्रीसिएशन एंड एडिशनल डेप्रीसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर, पिछले वाला साल यानी 2025-26, इफ मिस्टर एक्स हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट। अगर वो डिफॉल्ट से शिफ्ट करना चाहते तो वो कहाँ आ गया भाई, ओल्ड में। और एक लास्ट लाइन पढ़ना, assume that all the assets were purchased by the way of account pay check। यानी मैंने अभी तक पढ़ा नहीं लेकिन इसका मतलब पक्का लग रहा है, पक्का पक्का लग रहा है। क्या लग रहा है, पक्का पक्का कि सर ये जो एसेट्स की पेमेंट करनी है ना वो आपने प्रेस्क्राइब्ड मोड में करनी है, रोकड़े में नहीं करनी है। चलो मैं अज्यूम ही कर रहा हूं तो बात ही खत्म हो गई। करें इस क्वेश्चन को। एक मशीनरी का ब्लॉक है, एक मशीनरी का ब्लॉक और एक किसका ब्लॉक है, कंप्यूटर का। कंप्यूटर के ब्लॉक को अलग रखूं कितने परसेंट में, 40% में। और मशीन के ब्लॉक को अलग रखूं कितने परसेंट में। कंप्यूटर को पहले सोल्व कर दो, चलो कंप्यूटर को पहले सोल्व कर दो, क्या होगा बोलो। 3 लाख का 40% 1 20, 3 लाख का 40% 1 20, लेकिन हाफ। क्यों हाफ, क्योंकि कंप्यूटर अभी जनवरी में खरीदा है, जनवरी फरवरी मार्च। तो कंप्यूटर के ऊपर जो डेप लगेगा ना वो कुछ ऐसा लगेगा। WTV एज ऑन 1 अप्रैल 2024 कितना, 3 लाख। डेप्रीसिएशन कितना, 3 लाख का 20% बोले तो कितने हजार, 60,000। मेरे काम का क्या है, 60,000, क्योंकि अपने को क्या बताना है, डेप बताना है और एडिशनल बताना है। क्या कंप्यूटर पे एडिशनल डेप लगेगा, क्यों, ऑफिस है। कंप्यूटर पे एडिशनल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि क्या है, ऑफिस। मशीनों को सोल्व कर दें। 30 लाख, 20 लाख, 8 लाख, टोटल कितना हो गया भाई, 58। टोटल कितना हो गया, 58। 58 पे पहले क्या लगाओगे, एनडी। अब इधर ले आते हैं स्क्रीन को, इधर ले आते हैं ताकि थोड़ा सा लिख सके। ये 30 लाख था, ये 20 लाख था, ये 8 लाख था, ये फुल था और ये हाफ था। क्लियर और नॉट क्लियर। ये 58 हो गया। 58 पे पहले क्या लगाओगे, एनडी, फिर क्या लगाओगे, एडी। एनडी लगाओगे तो क्या बोलोगे, 8 लाख का हाउ मेनी परसेंट, और रिमेनिंग 50 लाख का हाउ मेनी परसेंट। आया ना, आया ना। अच्छा एडिशनल डेप के लिए वापिस से पढ़ लो एक बार। क्या ये दोनों फैक्ट्री में लगाई होगी प्लांट और मशीनरी, दोनों एलिजिबल हैं 20 और 8। तो अब एडिशनल डेप कितना मिलेगा बोलो, एडिशनल डेप मिलेगा सर 20 लाख का तो 20% और 8 लाख का 10%। बोल दो हाँ या ना। 20 लाख का 10% 2 लाख, 8 लाख का 10% कितना, 80,000। और कंप्यूटर में आपने क्या किया था, 4 लाख आएगा। 20 का 20 4, 20 का 20 कितना, 4। क्लियर। 60,000 एक, 7.5 लाख एक, 4 लाख एक, 80,000 एक और 60,000 एक। उसने क्या पूछा था, कंप्यूट द क्लेम ऑफ डेप्रीसिएशन एंड एडिशनल डेप्रीसिएशन। सारी चीज आ गई भाई इसके अंदर, डेप भी आ गया, डेप भी आ गया, डेप भी आ गया और एडिशनल डेप भी आ गया। और क्या आ गया, एडिशनल डेप। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप का सा क्वेश्चन जो आपको समझाने की ट्राई कर रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट एनडी और एडी। क्लियर, चेक करना यही आंसर देगा। इसको क्लेम ना करना हो, ना करना हो तो ना करना हो, नहीं। आपने मशीनरी बेची तो ही ऐसा हो सकता है, नहीं मिलेगा।
चेक करना, ये आंसर देगा भाई 7.5 और 60, 4 लाख और 80,000, और कंप्यूटर में कितना 60,000। दिस इज द ठीक ठाक क्वेश्चन, दिस इज द ठीक ठाक क्वेश्चन। क्लियर और नोट क्लियर? मुझे लगता है अपने को डेप्थ ठीक ठाक आ जाना चाहिए। थोड़ा थ्योरी है तो थोड़ा आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या अजीब सा मैटर है। आप आओ कोई भी क्वेश्चन करने बैठो। चेक इट। अगला क्वेश्चन, ये तुम्हें करना है भाई। कब आएगा रे? ये लो, देखो क्या है, एक न्यूली क्वालिफाइड सीए क्या कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, और उसने अपने ऑफिस में ये चीजें लगवाई। द फ्लोइंग एसेट्स हैज बीन एक्वायर्ड इन द ऑफिस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो वो क्लेम कर सकता है अपनी इनकम में से। अज्यूम दैट ऑल द एसेट्स वर परचेज्ड बाय द वे ऑफ अकाउंट पे चेक। तो इसका मतलब चलो आज फिर इसने वापस से बोला, इसका मतलब कहीं ना कहीं जरूरी है कि पेमेंट कैसे करनी है, चेक से करनी है। क्या खरीदा है देख लो भाई। अच्छा, आप ना जो आपका मन करे, जिस रेट का मन करे, जितना मन करे, उससे एक तुक्के वाला आंसर निकालो। क्या इसके अंदर कोई एडिशनल टाइप का फंडामेंटल हो सकता है? नहीं हो सकता। यू आर नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो अगर एडिशनल नहीं है तो एक सिंपल सा फंडामेंटल्स है। क्या कंप्यूटर है कि क्या लगता है आपको 40%, कंप्यूटर यूपीएस 40%, कंप्यूटर प्रिंटर 40%, लैपटॉप 40%। ये तो एक कैटेगरी है, कंप्यूटर लैपटॉप एक कैटेगरी है 40%, हाँ या ना? किताबें अदर देन एनुअल पब्लिकेशन आर ऑफ रुपीज 12,000। टोटल किताबें कितनी है? 13,000। बुक्स 13,000, अदर देन एनुअल पब्लिकेशन आर ऑफ रुपीज 12,000। इसका मतलब क्या होगा? रीड करना, 13 है या 25 है? सोच के देखो एक बार, वापिस से रीड करो। हर बार ये इतनी ड्यू डेट्स देनी पड़ती है इस लाइन को कि बुक्स 13,000 की है टोटल या 25,000 की है। किसी को 13 लग रहा हो, किसी को लग रहा 13? खाली मुझे ही लग रहा है क्या 13? फिर किसी किसी को लग रहा है इसका मतलब? देखो भाई, जब आप ऐसे लिखते हो ना बुक्स और आउटर कॉलम में 13,000, तो टोटल बुक्स कितनी है इसका मतलब 13,000। अदर देन एनुअल पब्लिकेशन आर ऑफ रुपीज 12,000। ठीक है ना? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि बुक्स 13,000 है, अदर देन एनुअल पब्लिकेशन कितनी है 12, कि 12 की तो एनुअल पब्लिकेशन और 13 की अदर है? मतलब ऐसे दोनों हो सकते। थोड़ा मोटा लैंग्वेज बैरियर है इस लाइन में। अगला अपनी इंटेंशन क्लियर नहीं कर पाया या आप क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं इस बात का मतलब क्या है। अब मुझे तो यही लग रहा है कि टोटल 13 है, उसमें से कुछ एनुअल है, कुछ सिंपल है। चलो दोनों का रेट तो ऐसे 40 है, लेकिन फर्क है या 13 पे लगाऊं या 25 पे लगाऊं। तो मैं 13 पे ही लगा रहा हूं। मैं 13 पे लगाऊं तो आंसर कितना आ जाएगा? तारीख क्या है? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 5200। क्लियर? किसी ने 25 पे लगाया होगा और किसी ने 13 पे लगाया होगा। एक बात, फर्नीचर पे आ जाओ। क्या फर्नीचर तंग कर रहे हैं? नहीं, एक ही फर्नीचर है, एक्वायर्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग सीए। चलो क्या फर्क पड़ता है, कितने का लिया है? 3 लाख का। कितना आ गया भाई? 30। क्लियर? अब आ जाओ कंप्यूटर, इसी साल स्टार्ट की है, इसको भी हो गया पूरा टाइम, इसको भी हो गया ना, 1 अक्टूबर को पुट टू यूज है। अच्छा अब एक बात बताओ, कौन सी डेट वैलिड मानोगे, डेट ऑफ एक्विजिशन या डेट व्हेन पुट टू यूज? ज्यादा बढ़िया तो पुट टू यूज लग रहा है। अगर मैं अकाउंट्स में हूं, AS 16 पढ़ लिया क्या? AS 16, हाँ वो तो बोरोविंग कॉस्ट के ऊपर
और वो आपको यही बताते हैं कि यार इंटरेस्ट कब से क्या करना चाहिए। चलो होल्ड कर दिया अपन इसको, अगले पे आ जाओ। कंप्यूटर प्रिंटर एक और एक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, लैपटॉप 26 सितंबर और 8 अक्टूबर, इसमें भी कोई दिक्कत आएगी क्या कि सर मैं पुट टू यूज से स्टार्ट करूं या डेट ऑफ एक्विजिशन से? मैंने पहली पसंद क्या डाल दी, पुट टू यूज से करते हैं सर। चलो इस क्वेश्चन को ना आप कैसे करें, यहां लिख लेते हैं, या तो इंडिविजुअली कर लो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों, सेल तो है नहीं ना, ओपनिंग डब्ल्यूटीवी है, सिंपल करते चलते हैं आइटम बाय आइटम। आप क्या करेंगे बोलो, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 35,000 का 40% लगा दूं। कंप्यूटर यूपीएस में क्या करूंगा, 8500 का अब केवल 20% लगाऊं। देख लो ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। कंप्यूटर प्रिंटर 12,500 पे 40% लगाऊं। किताबों पे मैंने 13 का लगा दिया, ऑफिस फर्नीचर पे लगा दिया। लैपटॉप 43,000 का 20% लगाऊं, 8600। बोलो यही आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर मेरी पुट टू यूज वाली बात ठीक है तो आंसर ही आना चाहिए, और पुट टू यूज वाली बात गलत है तो फिर आंसर थोड़ा सा कुछ और आना चाहिए। करें वेरीफाई, करें एक बार वेरीफाई क्या? ये लो तुम बताना ये जल्दी से ढूंढ के ठीक था गलत था। फर्नीचर पे 30 टोटल कर रखे इसने, आप अलग अलग देख लेते हैं। ये लो चेक करना, अपन ये निकाला था क्या 14,000 भाई? 1700 भी निकाला था, 5,000 भी निकाला था, और 8600 भी निकाला था, और 5200 भी निकाला था। बस ठीक है, फिर तो अलग अलग हो गया। 1 2 3 4 5 इसने टोटल कर दिया। ये सारी मशीनें है ना, 34,500। 34,500 किसका हो गया, मशीनों का। बाकी 30,000 किसका हो गया, फर्नीचर का। टोटल कितना हो गया, 64,500। तो इस क्वेश्चन से आप एक बात समझो कि डेट व्हेन पुट टू यूज इज ज्यादा मटेरियल कि आपने कब खरीदा था, आपने कब खरीदा था। इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को तो पूछना। अगला फिर बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, टाइम पास वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं बढ़िया, चैलेंज है आप लोगों के लिए कि शायद आप ठीक नहीं कर पाओगे। करें सर, आप पहले ये बात बोल दी आपने। चलो जैसा भी है, मेरा क्वेश्चन मेरे लिए सब कुछ है। पूरा टाइम आप लोगों के पास 5 मिनट 7 मिनट कर दो। चलो कंसीडर चेक करना भाई क्या बोल रहे हैं। ए रुक जा प्रियंका। मिस्टर गामा प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है 1/1/2024 को। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर दी 1 मई को, और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी 1 जून को। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी जो आपने उसमें इंस्टॉल्ड किया वो कितने करोड़ है, 120 करोड़। तो मैंने वहां पर 120 करोड़ का प्लांट मशीनरी लगा दिया। सेट प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड सेकेंड हैंड प्लांट और मशीनरी कितना, 20। इसके अंदर देखो यहां बना रहे हैं अपन ने 120 करोड़ का प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल कर दिया। इस 120 के अंदर 20 करोड़ का प्लांट और मशीनरी क्या है, ओल्ड। इसका मतलब 100 करोड़ का प्लांट और मशीनरी क्या है, न्यू। कोई डाउट इस बात में? वापिस से पढ़ लो, सेट प्लांट और मशीनरी इंक्लूडेड सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी कितना, 20 करोड़, एंड न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च वो कितने करोड़ है सर, 15। अब नए में से ये बंदा कहना चाहता है क्या, 15 करोड़ की जो यूज हुई वो कहां यूज हुई है, साइंटिफिक रिसर्च में। यानी 85 करोड़ की कहां यूज हुई होगी, नॉर्मल। क्लियर और नॉट क्लियर? नॉर्मल। बस ये क्वेश्चन था। अब अगला कहता है क्या, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। एक बात, अज्यूम वो अकाउंट पे ही चेक से परचेज है। दूसरी बात, वो ओल्ड रिजीम में है। तीसरी बात, क्या ये मैन्युफैक्चरर है, यस। अब आ जाओ, अब मेरे काम का जो है 20 करोड़ का ओल्ड है, 85 करोड़ का न्यू है। नॉर्मल डेप लगाओ, किस पे लगेगा, नॉर्मल डेप लगेगा सर 105 करोड़ पे। बोल दो हाँ या ना। तो इस पे नहीं लगेगा नॉर्मल डेप, 15 करोड़ की साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट्स के ऊपर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज इसकी जो कॉस्ट है वो क्या बन जाएगी, नील। अब आओ एडिशनल डेप के ऊपर।
एडिशनल डेप सर 85 पे ही लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा। इस पे क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये ओल्ड है। तो 85 करोड़ का 17 करोड़ तो ये आ गया, और ऊपर वाला कितना आ गया? टोटल कितना हो गया? हाँ किसी का यही? अरे इतने जनों का था तो फिर मैं क्यों डर रहा हूं? 32-75। मतलब ये चैलेंज वाला क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि चैलेंज वाले क्वेश्चन इतने बंदे कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। चैलेंज वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है और लास्ट है। अच्छी बात क्या है, ये लास्ट है। चलो जी, मेरा स्टडी मेट से डेप ओवर हो जाएगा। ये ना भाई, चेक करो कितना बड़ा क्वेश्चन है। एक बार जूम करके पढ़ते हैं, चलो। Mr. Venus engaged in the manufacturing of the pesticides furnishes you the following details relating to its manufacturing units at Chennai for the year ended this. WDV दे रखी है, डेप्रीसिएशन दे रखा है, न्यू मशीनरी परचेज, कंप्यूटर परचेज, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है। कितनी? कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेट कर रहे हैं एक बार। क्या आप इस क्वेश्चन को ओल्ड रिजीम में कर रहे हैं? पहली बात ये मैं सारी चीजें हटा देता हूं। ओल्ड रिजीम में कर रहा हूं तो ये मेरे काम का अब नहीं है। एसएससी हैज नो ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एज ऑन 1 अप्रैल 2024। जब ये साल स्टार्ट हुआ तो पीछे वाली हिस्ट्री में ना मेरे पास कोई लॉस है, ना मेरे पास कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। ये बात भी हटा देता हूं क्योंकि मुझे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर? यानी अब इससे नीचे जो स्लाइड में क्वेश्चन है ना वो मेरे किसी काम का नहीं है। तीसरा, डेप्रिसिएशन की जो रेट है भाई वो 15% ले लेना, थैंक यू। ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, न्यू मशीनरी परचेज तक दिख रहा है। इससे ऊपर का जो है वो आप नोट कर लो एक बार। क्या है इससे ऊपर? ये लो, इससे ऊपर ये है, कर लो, ये नोट कर लो आपके नोटबुक पे। इससे ऊपर 2 लाइन थी, क्या थी? कि WDV आज ऑन 31 मार्च 2024। मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं सही मायनों में। WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024। बोलो हाँ। 24-25 का क्वेश्चन है ना ये, 24 से स्टार्ट करूंगा। चलो जी, क्या गिवन था? ये गिवन था 30 लाख। नीचे लिख रखे डेप्रीसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल 23-24 का 475। सबसे पहला रोल जोल तो यहां है। क्या इस 30 में से ये 475 माइनस हो चुका है या होना बाकी है? मुझे चाहिए WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024। दे रखी है 31 मार्च की। अगर 1 अप्रैल की दे रखी होती तो ऑब्वियस था डेप माइनस हो गया ही होगा। लेकिन अगर 31 मार्च की है, अच्छा एक बात बताओ, अब चेक करना क्या मैंने हर बार ऐसा करा है कि नहीं करा। WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024 मान लो 2 लाख, प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, माइनस सेल ड्यूरिंग द ईयर 60,000। WDV वो जिसके ऊपर क्या लगाना है? डेप। कितना? 240। फिर इसके ऊपर क्या लगाया आपने? डेप। और WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2025। बोलो हाँ। यानी WDV सर बिना डेप के भी होती है। ये कब की है और ये कब की है? अच्छा, पिछले दिन का WDV सुनो, बिफोर डेप भी हो सकता है, आफ्टर डेप भी हो सकता है। लेकिन अगर 1 अप्रैल का है तो पक्का क्या होगा? आफ्टर डेप होगा। यानी दोनों बातें पक्का हो सकती हैं। एक बात। और दूसरी बात,
अगर ये आफ्टर डेप होती तो मैं आपको ये डेप बताता भी ना। ये विदाउट डेप है कि सर डब्ल्यूडीवी ऑफ प्लांट और मशीनरी विदाउट डेप एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर कितना था 30, उसी साल का डेप कितना है 475, तो मुझे ये कितना लिखना पड़ेगा 25,25,000। वो बंदे हैंड रेज करें जिन्होंने 25-25 किया था। विष्णु, रविंदर, निखिल है 5-6 लड़के, गर्ल्स में से कोई भी नहीं है जिन्होंने 25-25 किया था। चलो अगले कंसेप्ट पे आ जाओ। ये गलत हो गया तो क्या पता आगे मैं सही कर दूं, आंसर सही नहीं होगा। अगले कंसेप्ट, अगले कंसेप्ट क्लियर और नॉट क्लियर? तो दोनों बातें हो सकती थी, लेकिन सर वो डेप अब अलग से बता रहा है तो इसका मतलब वो चाहता है कि आप माइनस करो। वो गेम नहीं खेल रहा कि मैंने माइनस भी कर दिया फिर भी दे रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, नहीं। अगर 1 अप्रैल 25 होता या 24 होता तो पक्का माइनस है। अच्छा ये वाली चीज ना होती, मान लो ये वाली चीज ना होती तो मैं क्या मानता, सर माइनस हो रखा होगा, क्योंकि ना आप मुझे बता रहे तो मैं क्या मानूं। मानने का नजरिया बदल जाता है, मानने का नजरिया बदल जाता है। अगर वो डेप ना देता तो मैं मानता कि डेप लग चुका है, अगर आप डेप अलग से दे रहे हो तो मैं क्या मान रहा हूं, डेप लगाना बाकी है। ये तो था मेरा पहला कंसेप्ट। चलो जी ठीक। उसके बाद आपने 2 प्लांट मशीनरी खरीदी, एक कितने की खरीदी 10 लाख की, एक कितने की खरीदी, एक कितने की खरीदी 8 लाख की, और कंप्यूटर कितने का खरीदा 4 लाख का। कंप्यूटर के बारे में इसने आपको कुछ कहा था कि जो कंप्यूटर है हमने वो ऑफिस में लगाया है, तो कंप्यूटर को अलग ले जाऊं भाई, यहां 4 लाख का कितने परसेंट 20% कंप्यूटर पे जो डेप लगेगा वो कितना लगेगा। कोई डाउट कंप्यूटर में है, कोई डाउट कंप्यूटर में है तो बताओ, नहीं होगा। मशीनों पे आ जाओ। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना था 25-25, एक खरीदा 10 लाख फुल या हाफ, फुल। अगला खरीदा 8 लाख फुल या हाफ, क्लियर। उसके बाद पढ़ो ऑल एसेट्स वर परचेज्ड बाय अकाउंट पे ही चेक, बात खत्म। एक बात तो कंफर्म हो गई भाई, चौथा क्वेश्चन है, चारों के चार में उसने बोली है ये बात। दूसरा पॉइंट ऑल एसेट्स वर पुट टू यूज इमीडिएटली, चलो ये भी बात खत्म। तीसरा पॉइंट नई मशीनरी जो खरीदी थी 1 दिसंबर 2024 को, यानी ये वाली, और कंप्यूटर, ये दोनों चीजें आपने कहां लगाई है, हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस। यानी इसके ऊपर एडिशनल मिलेगा, इसके ऊपर एडिशनल भी कम वक्त नहीं मिलेगा। एक बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो इसको मैं बाद में पढ़ता हूं, इसको मैं बाद में पढ़ता। अब आ जाओ सर, वो डब्ल्यूडीवी, ये डब्ल्यूडीवी कब किया ये पता है आपको, 31 मार्च 25 की, जिसके ऊपर अभी भी डेप लगाना है, यानी पीडी बिफोर डेप। बोलो हाँ, यही तो दे रखी थी आपको पिछले साल का, यही दे रखा था। बोलो कितना आ गया 25 और 10 35, 35 और 8 43,25,000। क्या इस बात में कोई डाउट है? बोलो, इसमें तो क्या ही डाउट आएगा। अगर वो 25-25 वाला ठीक हो गया तो अब क्या लगाओगे सबसे पहले, एनडी। सबसे पहले क्या लगाओगे, नॉर्मल डेप। नॉर्मल डेप कितना लगेगा सर, इतना तो आसान है, 8 लाख पे लगेगा आधा, बाकी पे लगेगा क्या पूरा। और कोई बात है क्या, प्लांट मशीनरी होगी, 8 लाख पे क्या लगेगा आधा, बाकी कितना बच गया 35-25, बाकी कितना बच गया 35-25, उस पे क्या लगेगा पूरा। बोलना कितना गया 5-28 750। कोई डाउट इस बात में है, 5-28 750 नहीं। अब आ जाओ एडिशनल डेप, अब आ जाओ एडिशनल डेप। सर 2 मशीनें खरीदी आपने इस साल, एक 10 की एक 8 की। 8 वाली तो आप फैक्ट्री में ही ले गए, 10 वाली आपने कहा रखी है ऑफिस में। 10 लाख वाली कब खरीदी थी 1 सितंबर को, तो 10 लाख का कितने परसेंट, कितना 2 लाख। अब लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, लास्ट वाला पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड पिछला साल, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड पिछला साल एक नई मशीनरी खरीदी थी। कब खरीदी थी 31 अक्टूबर को, कितने की खरीदी थी 10 लाख की खरीदी थी। एडिशनल डेप्रीसिएशन बिसाइड्स नॉर्मल डेप्रीसिएशन हैड बीन क्लेम्ड देयर ओन। आपने पिछले ही साल उसके ऊपर नॉर्मल डेप भी क्लेम कर लिया था, एडिशनल डेप भी क्लेम कर लिया था। लेकिन अब एक कॉमन सेंस की दिमाग लगाओ यार, आप जब अक्टूबर में खरीदी है तो क्या उसने पूरा 20% एडिशनल क्लेम कर लिया होगा?
नहीं, कितना किया होगा? 10 किया होगा। तो 10 लाख का 10% अभी भी जिंदा है साहब, 1 लाख। तो एडिशनल डेप पिछले साल की मशीनरी का भी आएगा कितना? 1 लाख। यानी कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में कई आ गए, तब ये चैलेंजिंग का क्वेश्चन था। अब इसने मुझसे क्या पूछा था वो चेक करना। इसने मुझसे पूछा था कंप्यूट द डेप्रीसिएशन अवेलेबल। तो अगर आप ओल्ड रिजीम में हो ना भाई, ओल्ड रिजीम में हो, तो आपको ये तो 80,000 और ये कितना हो गया भाई? 60 एक हो गया, 5 28,750 एक हो गया, 3 एक हो गया, 8 88,750, 8 88,750 प्लस 80, कुल मिला के 968,750, कुल मिला के 968,750। पहले तो वो लोग देख लो जिसका 968,750 था, झूठ बोलो तो आप लगेगा। 968,750 किसका था? ये होते हैं चैलेंज वाले क्वेश्चन। क्या? अच्छा, ठीक है, ये भी एक मैटर है सर, एक छोटी सी गलती थी, बाकी सब ठीक है। चलो पहले तो अब एक बार यही मिक्सर कर लो कि ये तो ठीक हो। सही बताए कि याद नहीं रहता भाई, पहला ही क्वेश्चन था ना। देखना भाई, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। कहाँ मिलेगा? कैसे वेरीफाई होगा? इसमें चेक करो, ये यहां से होगा। 8 89 प्लस 80, 968 आएगा क्या अपना? राउंड फिगर में आ गया ना इसका। ओके है मतलब यार, ओके है। ये 80,000 रहा, ये 60,000 रहा, अपना आया था ना 80 और 60 आया था। ये 2 लाख भी आया था, 1 लाख भी आया था। ठीक है, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। चेक करो भाई, अब ये क्वेश्चन ओके है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा क्वेश्चन था। टेप अभी भी बाकी है फिर, ऐसा क्या टेप है? टेप अभी भी बाकी है, तो उसको हम करेंगे कल।